पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव आज सुबह रेलवे रोड गोकल गेट पर लोगों से चाय पर चर्चा करने के लिए पहुंचे और शहर के बिगड़ते हुए हालातों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लोगों ने सतीश यादव को बताया कि इस शहर की नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव ने शहर को दलदल में डुबोकर रख दिया। उन्होंने कहा कि शहर में जगह जगह गड्ढे, जल भराव और सड़कों पर अंधेरा छाया रहता है। सतीश यादव ने जमकर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पर हमला बोला। सतीश यादव ने कहा कि कैप्टन अजय सिंह यादव ने करोड़ों रुपए की कोठी गुड़गांव में ले रखी है, जहां उनका निवास है। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे अपने फ्लैट में लगाए। कांग्रेस राज में उन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए, क्योंकि लगातार 30 साल तक जहां कैप्टन रेवाड़ी के विधायक थे, वहीं अब उनके बेटे विधायक हैं। लेकिन ये शहर का दुर्भाग्य है कि दोनों में से किसी ने भी शहर के विकास के बारे में नहीं सोचा। सतीश यादव ने चाय पर चर्चा पर लोगों से कहा, ऐसे विधायक या नेता को चुने जो शहर का विकास करवा सके। प्रधान की चर्चा पे तो हम चर्चा यही कर रहे हैं कि आज शहर का बुरा हाल है। कमेटी कोई सुन नहीं रही। अगर ये हमारी भाभी उपमा उस टाइम जिता देते लोग, 1-2 हज़ार का मार्जिन था, तो आज रेवाड़ी अलग ही होता। आज हम बैठ इन चीज़ों को तरस रहे हैं, तो इसलिए भाई साहब से कह रहे हैं, भाई अब जो भी इलेक्शन है उसमें आगे बढ़ के काम करो, हम आपके साथ हैं। बन चुका हूँ यहाँ रेवाड़ी से, और मैंने देखा है कि जब तक इनका राज रहा है, जब तक रेवाड़ी का कभी भला नहीं हुआ। लाखों करोड़ों रुपए आ गए, खा गए, लेकिन रेवाड़ी के लिए कुछ नहीं हुआ। मैं झज्जर भी आया था, जब भी आया वहाँ एक गांव सा झज्जर पड़ा था, और आज वो स्वर्ग बन रहा है और रेवाड़ी वो नर्क की नर्क बनी पड़ी है। देख रहे हो गड्ढे, पानी, जहाँ आपके पड़ोस में ही 2-2 फुट पानी जमा हो जाता है, बरसात आती है जब। कहीं ना कहीं सुनवाई भी किसी प्रकार नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ के सब लीडर हैं, अफसर, वो किसी की नहीं सुनते, उन पर कोई दबाव नहीं किसी चीज़ का। धन्यवाद। अभी चाय की चर्चा पे आप भी आए हो, शहर की समस्या भी है। शहर की बहुत बड़ी समस्या है और नगर पालिका कोई काम नहीं कर रही है, और शहर में जगह जगह गड्ढे हैं, पानी भर रहा है, बहुत बुरा हाल है। और हम तो ये कहते हैं इस बार सतीश भाई को आगे बढ़ाओ और जिताओ, जो कि समस्या का हल हो सके। गोकल गेट पे आए हो, व्यापारियों ने अपना दुखड़ा भी सुनाया है। जनता आप देख रहे हो, गड्ढे, कहीं पानी का जल भराव, लेकिन कोई भी विकास नहीं। पूरे शहर की यही कमोबेश यही हालात है जो यहाँ की है। आपके सामने भी एक सड़ान मारता हुआ यहाँ गोकल गेट के ऊपर बाथरूम कहूँ, इसको मैं नरक कहूँ, क्या कहूँ। दुकानदार भाई या जो अनेक लोग गांव से, इलाके से आते होंगे, महिलाएं, कोई पुरुष, वो किस तरह से इसको यूज़ करते होंगे वो तो वही जानते हैं कि वहाँ आप खड़े भी नहीं रह सकते। अड़ोस पड़ोस के जो दुकानदार हैं उनको कितनी परेशानी होती होगी। और रेलवे रोड पे जगह जगह गड्ढे हैं। अगर आज तो कुदरती बारिश नहीं हो रही, बारिश हो रही हो तो यहाँ से कोई साइकिल पे, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे जाए तो सुरक्षित घर पहुँच जाए, ये बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि होती है। आज कमोबेश पूरे शहर की यही हालात है। और अभी मैं जय सिंह भाई अपने पूर्व पार्षद को सुन रहा था, उनकी ससुराल है झज्जर में, तो उन्होंने खैर अपनी ससुराल की प्रशंसा कर दी। साथ के साथ वाकई में ये ठीक बात है कि इसके रेवाड़ी के साथ जितने भी अनेक शहर हैं जो चारों तरफ है, चाहे आप नारनौल चले जाइए, महेंद्रगढ़ चले जाइए, चाहे आप झज्जर और रोहतक तो बहुत ही आगे चला गया। हमारी इस शहर की जो हालात है वो आज भी बदस्तूर ख़राब की ओर है। मतलब वो ठीक नहीं हो रही, निरंतर कहीं ना कहीं खराबा हो रहा है। चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी के नाम पे बात हो, चाहे किसी और क्षेत्र की बात हो, इस शहर को ना जाने किसकी कब नज़र लगी, वो नज़र ही उतरने का नाम नहीं ले रही। किसको लाएँ, क्या करें, कैसे करें। अनेक सत्ता परिवर्तन हो ली, अनेक सरकारें आली और जाली, लेकिन इस रेवाड़ी का भला नहीं हो पाया। और उसका कारण भी है कि यहाँ के जो नेता हैं वो प्रवासी हैं। वो लोग ऐसे मकानों में रहते हैं जिनकी कीमत 50-50, 60-60 करोड़ रुपए। मंगोलिया एक जगह है गुड़गांव में, उनमें उनके 3-3, 4-4 फ्लैट्स हैं जिनकी लाखों रुपए वो मेंटेनेंस चार्ज देते हैं। उनके पास वहाँ बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं। उनको जो यहाँ जनता से जो कुछ हासिल करना था जनता की ताकत से, वो करके अब गुड़गांव में ऐशो आराम से रहते हैं। उनको रेवाड़ी के लोगों से दुख से सुख से कोई सरोकार नहीं है। तो भाई अब मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट उनसे करूँगा कि आपने बहुत दौलत कमा ली, अब इस रेवाड़ी के लोगों को इनके रहमो करम पे कम से कम छोड़ दो। हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं, लेकिन कम से कम इनके रहमो करम पे छोड़ दो कि ये फैसला कर लें, ये डिसाइड कर ले कि हमें आगे जाना कहाँ है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपने पुत्र को आगे कर दिया, अब राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे राजनीति में, उनकी मैं ये कहता हूँ कोई किसी को आगे करे उसमें कोई बुराई नहीं है।
अगर किसी के कोई योग्य संतान हो तो सभी, जैसे दुकानदार भाई भी अपने बच्चे को दुकान में बैठाता है, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, ये कहना भी गलत है। राजनीतिक आदमी अगर कोई बच्चा राजनीति करे उसमें काबिलियत हो तो करनी चाहिए, वो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर काबिलियत ना हो और आप ज़बरदस्ती थोपो कि आपने पहले यहाँ क्या किया, पहले तो अपने आप में अपने गिरेबान में झाँक के देखिए कि आपने इस इलाके क्या दिया, और अब आप बदस्तूर वही काम जारी रखना चाहते हो अपने संतान के द्वारा, तो वो ठीक नहीं है। टिकट को लेकर कितने समर्थ हो कि भाजपा के टिकट पे चुनाव में? मैं कोई टिकट के लिए नहीं घूम रहा, मैं तो लोगों की राय लेता हुआ घूम रहा हूँ कि सतीश यादव कभी भी सत्ता परिवर्तन का पक्षधर नहीं रहा, व्यवस्था परिवर्तन का रहा हूँ कि सत्ताएं अनेक आई गई, हम व्यवस्था परिवर्तन कैसे करें। एक आम आदमी बिना किसी अप्रोच के किस तरह से थाने, तहसील और पेंशन दफ्तर में बिना चक्कर लगाए उसके काम हो। और मैं कहता रहा हूँ अनेक बार कि जब भी नेताओं के घर पे भीड़ है, इसका मतलब ये समझ लो प्रशासन ही कुशासन है, और नेताओं के घर पे भीड़ नहीं है तो इसका मतलब प्रशासन ठीक ढंग से काम कर रहा है। आम आदमी जाए, अपनी जायज़ मांग अगर उसकी हो तो वो किसी नेता के बगैर कहने से काम होना चाहिए, ना कि किसी सतीश यादव या किसी और का फ़ोन आए तब हो। ये जो वोट की राजनीति ये बंद होनी चाहिए। प्रधान जी, अभी जितनी समस्या आपके पास लोगों की आ रही है, आप भी भाजपा नेता हो, क्या मुख्यमंत्री को ये सारी शिकायतें आपकी तरफ भेजी जाएगी? निश्चित तौर पे मैं पहले भी यहाँ कहता रहा हूँ कि हम यहाँ किसी मुख्यमंत्री को दोषी में नहीं ठहराया। पिछली दफ़ा जब यहाँ हुड्डा साहब की सरकार थी तो 2009 तक 2704 करोड़ रुपए आए थे, वो यहीं कह के गए थे, और हमने उस बात को हाथों हाथ लिया था और हमने पूछा था उस टाइम। और अभी भाई कैप्टन अजय सिंह ने जवाब भी दिया कि ये बन गया वो बन गया। मैंने कहा 2009 तक का हिसाब है कप्तान साहब, वो तो 2704 वाला। तो आप ज़िले की बात कर रहे हो तो ज़िले में चलो रेवाड़ी में भी 1000-1200 करोड़ रुपया आया होगा 2704 करोड़ के हिस्से में, वो 1000-1200 करोड़ का 2005 से 2010-9 तक कहाँ गया? हमारा ये सवाल था, है और रहेगा। और आज भी कह रहा हूँ उसके बाद 2009 से 14 तक पैसा आया वो कहाँ गया? आपने कैसे ये मंगोलिया में, मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, ये फ्लैट कब और कैसे लिए? अगर भाई इतने भारे जहाँ वहाँ 50-50, 60-60 करोड़ रुपए कीमत के जो घर हैं, और जो आपके स्कूल और कॉलेज, कैसे ये इमारतें बुलंद होती चली गई और कैसे रेवाड़ी गर्त में चला गया, और आपके ऐशो आराम कैसे बढ़ते चले गए, और आम आदमी का जीना दुश्वार कैसे इस रेवाड़ी में होता चला गया, और आप कैसे आगे बढ़ते चले गए। मेरे ये सवाल आपसे भी हैं और नेता जो यहाँ हैं, जो निरंतर यहाँ 72 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनसे भी है।